Guys, in this video we are going to learn why we use structure in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous वीडियो में मैंने आप लोगों को डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको दो बुलेट पॉइंट्स भी बताए थे और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके होते हैं स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के, जिनमें से मैंने आपको दोनों तरीकों के बारे में बताया था। पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट वे जो हमारे पास पहला तरीका है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का, उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड वे जो दूसरा तरीका है हमारे पास स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। तो इन तमाम बातों के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बासानी देख सकते हैं। तो चलें चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है ये पॉइंट हर किसी के माइंड में आता है कि हम लोग स्ट्रक्चर को क्यों यूज करते हैं जबकि उसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप को यूज करना होता है। तो क्या हम उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट पे बना के यूज नहीं कर सकते? तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो चलें सीधा इस बात का आंसर देखते हैं। इन सी देयर आर केसेस वेयर वी नीड टू स्टोर मल्टीपल attributes of an entity. It is not necessary that an entity has all the information of one type only. इस बात का सिंपली मतलब यही है कि कभी कभार हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस आते हैं, हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जिसमें हमें मल्टीपल यानी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना पड़ता है और इसके लिए हमें एक ही फंक्शन यानी एक ही प्रोग्राम के अंदर अलग अलग तरह के एंटाइटी बनानी पड़ती है। अब हम एंटाइटी किसे कहते हैं? सिंपल जबान में आप मुझे समझ लो कि लेट्स सपोज हमारे प्रोग्राम में तीन एंटाइटी हैं। अब उस एक एंटाइटी में मेरे पास इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये तीन डेटा टाइप मेरे पास एक एंटाइटी में है और इस तरह की हमारे पास तीन एंटाइटी हैं। सो इस तरह से हमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग एक ही स्ट्रक्चर के अंदर बहुत मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्ट अलग से कोई भी डेटा टाइप नहीं होता, स्ट्रक्चर कोई भी एक डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं यूजर के जरिए। इट हैव डिफरेंट attributes of different data type. For example, an entity student may have its name string, roll number integer, marks float. To store such type of information regarding an entity student, यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है कि आप सपोज कर लें कि हमारे पास एक एंटाइटी है स्टूडेंट, अब हमें स्टूडेंट का कुछ डेटा स्टोर करना है। अब स्टूडेंट के जो डेटा है वो हमारे पास है तीन डेटा टाइप के अंदर। एक है हमारे पास उसका नाम जो कि होगा स्ट्रिंग में, आप चाहे तो कैरेक्टर में भी देख सकते हैं, आप कैरेक्टर एरे में भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है, उसका है हमारे पास पहला डेटा नाम स्ट्रिंग में, उसके बाद है हमारे पास उसका रोल नंबर इंटीजर में, इसके बाद है हमारे उसके मार्क्स फ्लोट में। अब इन तीनों चीजों को, मार्क्स को, रोल नंबर को और नेम को हमें स्टोर करना होगा एक ही एंटाइटी स्टूडेंट में। अब स्टूडेंट एंटाइटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा स्टूडेंट के नाम से। हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग नेम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट रोल नंबर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्लोट मार्क्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंड में सेमीकोलन लगा देंगे। और आई नो मैंने अभी इतना अच्छा नहीं लिखा, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बस आपको समझाना था कि हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं अपने स्ट्रक्चर को। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक एंटाइटी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एंटाइटी के अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है वो तीन डेटा टाइप के अंदर है। एक है हमारे पास स्ट्रिंग, दूसरा है हमारे पास इंटीजर, तीसरा है हमारे पास फ्लोट। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ तीन में ही हो, ये और ज्यादा में भी हो सकता है। ये स्टूडेंट की आईडी में भी हो सकता है, ये स्टूडेंट की क्लास में भी हो सकता है, ये स्टूडेंट के सब्जेक्ट में भी हो सकता है। बहुत तरह की इसमें और बहुत सारी इसमें डेटा टाइप बन सकती हैं, लेकिन इन जस्ट एग्जांपल मैंने बस तीन ही बनाई हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। टू स्टोर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एंटाइटी स्टूडेंट वी हैव फॉलोइंग द अप्रोचेस, यानी इस टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक एंटाइटी के अंदर हम लोगों को कुछ इस तरह की अप्रोचेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो अप्रोचेस क्या है, चलिए जल्दी से चल के उनको देखते हैं। तो गाइस ये दो हमारे पास वो अप्रोचेस हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब ये क्या है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 को, कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे फॉर स्टोरिंग नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, यानी हमें अलग अलग एरे बनानी पड़ेंगी स्टोर करने के लिए स्टूडेंट के नाम, उनके रोल नंबर और उनके मार्क्स। यानी इस बात का मतलब क्या है, हमने एक एंटाइटी बनाई जिसके अंदर है नेम स्टूडेंट। अब उसमें हमें बताना है कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है। अब हमने बताया हमारे पास लेट्स सपोज 50 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है। अब उसके लिए हमें एक एरे बनानी पड़ेगी बाद में जाकर, इतने नंबर
नंबर्स ऑफ स्टूडेंट की एरे, उसके बाद हमें दूसरी एरे बनानी पड़ेगी उनके रोल नंबर के लिए, उसके बाद हमें तीसरी एरे बनानी पड़ेगी उनके मार्क्स के लिए। और अगर हम इन तीनों काम को विदाउट यूजिंग स्ट्रक्चर करते तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, हमें अलग अलग नाम लिखने पड़ते, फिर उनके अलग अलग उनके रोल नंबर मार्क्स लिखना पड़ता और इस तरह से मेरा स्टफ ऑफ कोड बहुत बढ़ जाता। अगर मेरे पास 50 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है तो मुझे 50 अलग अलग, लेट्स सपोज मेरे पास अगर 50 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है और मेरे पास जो उनका डेटा है वो लेट्स सपोज 3 टाइप्स ऑफ डेटा है, उनका नाम, रोल नंबर एंड मार्क्स, तो 50 इंटू 3 हमारे पास कितने होते हैं 150। मुझे 150 डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता, ये मेरे पास बहुत ज्यादा स्टफ ऑफ कोड बन जाता। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर को यूज किया और फिर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ 3 एरे बनाकर स्टोर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट की इंटाइटी को। पहले तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसके नाम को, उसके बाद रोल नंबर को, उसके बाद उसके मार्क्स को, उसके बाद हम लोग एक एरे बनाएंगे उन सारे उनके नेम की, उसके बाद हम लोग एरे बनाएंगे उनके रोल नंबर की, उसके बाद एरे बनाएंगे उनके मार्क्स की। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं सीधा पॉइंट नंबर 2 को और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यूज अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, यानी हम लोगों को इन सब डेटा टाइप को यूज करने के लिए कोई स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। और वो स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास खुद स्ट्रक्चर, क्योंकि इतने सारे स्टफ ऑफ कोड को हम लोग मैनेज करेंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस तरह से वो हमारा एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक यानी कह लें वो हमारी एक स्पेशल डेटा टाइप बन जाएगी जो कि होगी यूजर डिफाइंड, यूजर के जरिए डिफाइन की हुई डेटा टाइप। तो इन शॉर्ट हमारी वीडियो का मकसद यही था कि हम लोग स्ट्रक्चर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारे डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये बात बस इतनी सी ही है। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और गाइस मेरी कोशिश थी कि मैं आपको स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज करते हैं इन सब के बारे में मैं आपको बता पाऊं। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। आप चाहें तो उस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जल्दी से जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं आपको सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूँ। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पेज को अपने पास महफूज कर लें, ताकि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज करते हैं तो आप फौरन से इस पिक्चर को निकाल के अपने सारी बातों को एक रिवीजन कर ले। तो चलिए जल्दी से डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम गिविंग यू ओनली 3 सेकंड्स। सो आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लिया होगा। तो चलिए गाइस यही थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी यूज स्ट्रक्चर। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव कर लीजिएगा और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं और आपको नहीं पता कि मेरी एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। अगेन यहाँ क्लिक करके बुकमार्क यहाँ क्लिक करके सेव करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।